बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भाई यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है शिक्षा और अभिमान। आइए सबसे पहले पाठ परिचय ले लेते हैं। देखिए, जीवन में जितना भी सीखा जाए वह कम है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के काम सीखता है, उन सभी का अपना अपना महत्व है। शिक्षा के इसी महत्व को प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। तो आइए शिक्षा के महत्व को हम भी इस अध्याय के माध्यम से जानें। तो शुरुआत होती है, बरसात के दिन थे। नदी में पानी बहुत बड़ा हुआ था। नदी के घाट पर एक नाव लगी थी। बेचारा बेचारा गरीब मल्लाह, मल्लाह किसे कहते हैं? अरे नाव चलाता है उसे। तो बेचारा गरीब मल्लाह एक मैला सा कुर्ता पहने हुए था। तभी एक युवक घाट पर आया। वह कीमती वस्त्र पहने हुए था। वह देखने में शिक्षित और धनी लगता था। वह व्यक्ति अकड़ से बोला, ए मल्लाह, जल्दी नाव लगाओ। मल्लाह ने नाव लगाई। वह शिक्षित व्यक्ति नाव पर बैठ गया। नाव कुछ दूर बढ़ी। साहब ने नाक भोंक सिकोड़कर मल्लाह से पूछा। नाक भोंक सिकोड़ना मुहावरा है, यानी कि बहुत गुस्से से बोलना। तो वह युवक जो था, नाक भोंक सिकोड़कर मल्लाह से उसने पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मल्लाह बोला, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। अनपढ़ यानी कि अशिक्षित हूं। बचपन से नाव चलाना ही सीखा है। साहब ने मुंह बनाकर कहा, नाव चलाना भी कोई काम है? तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े, हिंदी नहीं पढ़े, तुम्हारा जीवन बेकार है। उस युवक ने कहा, तुम तो बेकार का जीवन जी रहे हो। ना तुम्हें हिंदी आती है पढ़ने, ना तुम्हें अंग्रेजी आती है। तभी क्या हुआ बच्चों? तभी अचानक नाव मझधार में आ गई। मझधार यानी कि जोर से पानी का भराव आ गया बीच में और नाव उसमें फंस गई और नाव बढ़ने से रुक गई, यानी कि नाव वहीं ठहर गई, आगे नहीं जा रही थी। वह हिलने और चक्कर काटने लगी। कौन? नाव। नाव में अब पानी भरने लगा। मल्लाह चिल्लाया, बाबूजी, नाव डूब रही है। आप पढ़े लिखे आदमी ठहरे, तैरना तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो अंग्रेजी की पढ़ाई के बल पर नदी पार कर लीजिए। उसने कहा, आप तैरना तो जानते होंगे, अगर नहीं आता है तो अंग्रेजी बोलिए और नदी पार कर लीजिए। साहब खतरे को सामने देखकर डरते हुए बोले, भैया मल्लाह, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे बचाओ। मल्लाह हंसकर बोला, बाबूजी, तुम तैरना नहीं जानते हो तो तुम्हारा सारा जीवन बेकार है। तभी मल्लाह नदी में छपाक से कूद गया। वह बड़े परिश्रम से नाव किनारे पर लाया। साहब ने मल्लाह को धन्यवाद दिया और कहा, भैया, मुझे अपने पढ़े लिखे होने पर गर्व था, लेकिन हर स्थान पर किताबों की पढ़ाई काम नहीं आती। किसी भी विद्या का महत्व कम नहीं है। अब वह पढ़ा लिखा युवक समझ गया था कि हर विद्या अलग अलग तरह की होती है। हमें हर काम को सीखना चाहिए और हर काम का अपना महत्व होता है। देखिए बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अपनी शिक्षा या किसी योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान होता है और हर किसी के गुण की सराहना करनी चाहिए। तो बच्चों, शिक्षा की महत्ता को समझें, यही इस पाठ की सीख है। आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न आ रहा है। इसमें पहला प्रश्न है, मल्लाह कितना पढ़ा लिखा था? तो मल्लाह अनपढ़ था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला वाक्य है, मल्लाह ने पहना हुआ था कीमती कपड़े, मैला सा कुर्ता, फटे कपड़े, कुछ नहीं पहना था। तो दूसरा विकल्प सही है, मैला सा कुर्ता। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप विकल्प से देंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, किसने कहा? इसमें पहला वाक्य है, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो यह पढ़े लिखे युवक ने कहा। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं करेंगे आप। चौथा प्रश्न आ रहा है हमारे सामने। इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न, शिक्षित व्यक्ति ने मल्हार से क्या पूछा?
शिक्षित व्यक्ति ने मल्हार से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हें हिंदी और अंग्रेजी आती है। इस प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए कल्पना की उड़ान में प्रश्न आ रहा है, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा लगता है और ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के प्राणी हैं ही नहीं। इसी प्रकार आप अपने विचार इसमें और रखेंगे। भाषा के बारे में आते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जीवन, जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्दों को आप स्वयं मिलाइएगा। दूसरा प्रश्न, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आप दो पर्यायवाची शब्द इसमें लिखने हैं। जैसे पानी, पानी का पर्यायवाची होता है जल और नीर। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के पर्यायवाची आप स्वयं लिखेंगे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, वाहनों और उनके चालक का मेल मिलाइए। ठीक है, बस का चालक कौन होता है? ड्राइवर। तो ड्राइवर के साथ इसे मिला दीजिए। इसी प्रकार आप बाकी के चालक स्वयं मिलाएंगे। चौथा प्रश्न, हम वर्ण विच्छेद आता है। वर्ण विच्छेद में क्या करना होता है? स्वर और व्यंजन को अलग करना है। जैसे इसमें पहला शब्द है नदी, नदी का वर्ण विच्छेद क्या होगा? न जमा अ जमा द जमा बड़ी। ठीक है, और जो आप वर्ण व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे आप तिरछी रेखा खींचना ना भूलिएगा। इसी प्रकार बाकी के वर्ण विच्छेद आप स्वयं करेंगे। विषय संवर्धन गतिविधियों में पहला प्रश्न आ रहा है, आपकी किस कार्य में रुचि है बताइए। ये तो आप स्वयं करेंगे क्योंकि सबकी अलग अलग कार्य में रुचि हो सकती है, तो सबका इंटरेस्ट अलग होता है, इसीलिए ये कार्य आप पर ही बनता है। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने किसी गुण या योग्यता पर घमंड करते हैं या अपनी बड़ाई करने वाले साथियों को पसंद करते हैं? लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने अपने विवेक के अनुसार ही उत्तर देना है। अब इसमें तीसरा प्रश्न आ रहा है बच्चों को, कागज की नाव बनाकर पानी में चलाइए। ठीक है, ये कार्य स्वयं कीजिएगा आप। चौथा प्रश्न है, नाव पानी में डूबती नहीं है। दिए गए चित्रों को देखिए और सही का निशान लगाकर बताइए कि कौन कौन सी चीज़ पानी में तैरेगी और कौन सी चीज़ डूब जाएगी। ठीक है, तो ये चित्र आपके सामने है, इनको देखकर बताइए कि कौन सी पानी में तैरेगी और कौन सी डूब जाएगी। इस प्रकार आपने क्या करना है, इस पाठ का अभ्यास करते रहना है और इस पाठ में छिपी हुई सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।